उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन मोहतरम, हज़रात उलमाए किराम, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है इसके ताल्लुक़ से अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद इस आयत पर पहुंच सकूंगा। कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद पहुंचूंगा इस आयत पर। उसकी वजह ये क्या है? वजह ये है कि समझने की जो इल्मी और ज़हनी तरतीब है वो हर फन के लिए मुख्तलिफ है। आप हज़रात खूब समझते हैं, मुझे उसमें मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है। जिस मौजू से हम वाबस्ता हैं, जिसको बैठे हुए हैं, जिसका उन्वान दिया गया है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, अभी इफ्तिताह हुआ है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, शुअबे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। इसके कुछ ऐसे तकाज़े हैं ज़रूरी कि अगर उन मबादियात को हम ना समझें तो जो नावाकिफियत, बल्कि सीधे लफ्ज़ों में कह लीजिए जो जिहालत आज हमारे दरमियान में है ये आगे भी रहेगी 50 साल तक, ये दूर होने वाली नहीं है। अब ये जुमला मेरा थोड़ा सा इल्मी मजमू में तल्ख बन जाया करता है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि चमन में तल्ख नवाई को भी गवारा कर, चमन में तल्ख नवाई को भी गवारा कर कि जहर भी कभी करता है कारे तिरिया पे। ये कड़वा घोड़ थोड़ा सा आपको पीना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपके शोबे में बैठते ही मुझे एकदम से एक हदीस शरीफ का टुकड़ा याद आया और कुछ मज़ामीन ऐसे जहन में आए कि जिसकी वजह से वो टुकड़ा मैं पढ़ गुजरा। आमतौर पर मैं पढ़ता नहीं, क्योंकि कुछ इल्मी मजमा देखा, माहौल देखा, अफराद देखे, तो मैं भूल गया कि मुझे यहाँ आना है, वहाँ बैठना नहीं है। इसके पेश नज़र मैंने उसको पढ़ दिया। हकीकत यह है मेरे इल्मी अहबाब कि हम लोग कई मसाइल में इस तरह से गलतफहमी का शिकार हैं कि उस गलतफहमी को ही हमने या बाज़ अहबाब ने अपना मंजिल मखसूस समझ लिया। जिसको कल मैंने अपने आम खिताब में कहा था कि अगर कोई मरीज मर्ज को मर्ज ही नहीं समझता तो दुनिया की कोई डॉक्टर ही नहीं है जो उसका इलाज कर सके। पहले मर्ज को मर्ज समझो तो फिर समझ में आएगा। इसी तरह से इस इल्म के अंदर भी, इस फन के अंदर भी कुछ मबादियात ऐसे हैं जिनका जानना हमारे लिए नागुज़ीर है। जो मौजू हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम साहब ज़ीदा मजदूम ने ऐलान किया है तारीख़ ख़त्म नबूवत, यकीनन उस पर बोलूँगा और आप माइक लगा लीजिए और घड़ी का सुई का कांटा देख लीजिए, एक लगातार कम से कम 9 घंटे बोलूँगा सिर्फ उस तारीख़ पर। 1 मिनट के लिए मैं अपने मौजू से नहीं हटूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ वो सब बेसूद और बातें हैं जब तक उसके मवादियात को, उस तारीख़ के मवादियात को भी हम न समझें। आज जिस शोबे का इफ्तिताह हुआ है उसका उन्वान दिया गया है शोबे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। अब इसमें तताबुअ इज़ाफ़ात हैं, तलबा भी समझ रहे होंगे, आप हज़रात भी समझ रहे होंगे, तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं है मुझे।
ये असल में माहसल और खुलासा है सिर्फ दो लफ्ज़ों का, इल्मुल अक़ायद वल कलाम। इल्मुल अक़ायद वल कलाम, अक़ायद और इल्मुल कलाम आप कहेंगे, जिसको अरबी में कहा जाए, उसी का नाम हमारे अकाबिर ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रखा है। और एक तारीख और बता दूँ आपको कि तक़सीम हिंद से पहले, तक़सीम हिंद से पहले कहीं किसी किताब में, किसी इजलास में, किसी आलिम दीन की ज़ुबान से कभी आप नहीं सुना सकेंगे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का होगा। ये उन्वान आया ही है तक़सीम हिंद के बाद, तो क्या उससे पहले काम नहीं होता था? तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का होता था, भरपूर होता था, उसके उन्वानात मुख्तलिफ थे। लेकिन हमारे अकाबिर की दूररस निगाहों पर कुर्बान जाइए कि अल्लाह की तरफ से ये जो ताबीरात उन पर वदियत हुई है, आज तकरीबन कौन सदी गुजरने को है, ये ताबीर ये मुकम्मल भी है और ताम भी है, आम भी है और ताम भी है। अब ये अल्फाज थोड़े जो मैं कह रहा हूँ अभी आपके समझ में नहीं आएगा, जब मेरी गुजारिशात समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि क्या कह गया मैं। उन्वान जो दिया गया बहुत कुछ सोच समझ के दिया गया है। ये असल में अक़ायद और इल्मुल कलाम का एक बदल उन्वान है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। हम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सही माना मतलब को अगर नहीं समझे तो ये शोबा जो भी आगे हर दिन तय करेगा, उसकी गुलकारियाँ क्या होंगी आपको समझ लीजिए। वो ऐसे ही तर्जमा होगा, तालिब इल्म जब तर्जमा करता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जमा करो तो तर्जमा करता है यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हो गया तर्जमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जमा हो गया यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो उस्ताद भी समझता है, तालिब इल्म भी समझता है कि कितना शानदार तर्जमा है। पहले आपको तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को समझना है, फिर तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत समझेंगे तो आपके समझ में कुछ आएगा। अब बताइए तरतीब सही है या गलत है जी? भाई तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत भी तो ये तताबुई इज़ाफ़ात के बाद तर्जमे में आखिर में आएगा ना। ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की तारीख, तो तारीख पहले या बाद में? अब हम तारीख को ही अगर पहले समझा दें और बकिया सब बाद में, तो तरतीब आएगी समझ में कुछ आपको? आएगी भी तो बेमाना और बेसूद बन के आएगी, नतीजा नहीं निकाल सकेंगे आप, इस तरह आएगी। तो इस नशिस्त में हमें समझना है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को जब आप समझ लेंगे तब हम आएंगे तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर। और तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के जामिअ उन्वान के लिए हमने जो आयत करीमा पढ़ी है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, उसके लिए वो मैंने आयत पढ़ी है। लेकिन ये हमारी मजबूरी है, फ़िक़्ह को समझाना हो तो चूँकि ये मबादियात फ़िक़्ह बच्चे शुरू से ही पढ़ते हुए आए हुए होते हैं, तो बहुत आसान है समझाना। किसी भी मसले को डायरेक्ट हम मसले पर गुफ्तगू कर सकते हैं। मंतिक को समझाना हो, फ़लसफ़े को समझाना हो, फ़लसफ़ा तो खैर छोड़ दीजिए, हैं, मंतिक को समझाना हो तो डायरेक्ट हम उन पर अजदा पर गुफ्तगू कर सकते हैं। हर तालिब इल्म, हर आलिम दीन कुछ ना कुछ समझेगा, तफसीर हदीस किसी पर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है माहौल।
इसलिए मैंने अर्ज किया कि पहले आप इसके मबादियात को समझें, और इसके लिए मैं टाइम तय करता हूँ तकरीबन 25 मिनट, आधे घंटे के अंदर कोशिश करूँगा कि ये बात पूरी हो जाए। ना हुई, जितना भी वक्त लगेगा फिर उसके बाद आऊँगा मैं अगले मौजू पर। ये तो होगी हमारी एक नशिस्त, ये कुल मिला करके। दूसरी नशिस्त होगी कि जो कुछ भी मैंने कहा, जो गुजारिशात मैंने पेश किए, आप अहले इल्म, मुताला सियासी समाजी हालात को हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। उस दूसरी नशिस्त में मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि जो बातें हमने कही हैं वो परफेक्ट है, सही है, नतीजा हमने कशीद किया है या सही नतीजा निकाला है। एक तो होता है नतीजा कशीद करना, निकले चाहे ना निकले, निकालना ही निकालना है हमको, एक तो ये होता है। और एक ये होता है कि नहीं, सही नतीजा यही है हर हाल में। दोनों में फर्क महसूस हो रहा है ना। अगर सही नतीजा निकालने में हम दोनों कामयाब हैं तो फिर तीसरा उन्वान हमारा ये होगा कि इस लेटेस्ट ज़माने में वक्त का तकाजा क्या है हमसे, वक्त की ज़रूरत क्या है हमसे। जो वक्त की ज़रूरत है, जो तकाजा है, अगर उन तकाज़ों की हद हम तकमील कर रहे हैं तो हमारी कौम नंगी रहेगी, भूखी रहेगी, आधी रोटी वो खाएंगे, लेकिन हमको कभी भूखा नहीं रहने देंगे। कौम हमारी होगी और हम कौम के होंगे। और अगर वक्त के तकाज़ों की तकमील हम नहीं कर रहे हैं तो उनकी जुबान हमारे साथ होगी, उनका दिल हमारे साथ हरगिज नहीं होगा। और दोनों का नतीजा आप खूब समझ सकते हैं, बार बार हमें इस चीज़ को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। फिर कौम जब मुस्तरद करती है तो हम शिकायत करते फिरेंगे। याद रखिए, वो शिकायत बेजा होती है इसलिए कि खुद करदारा इलाज नेस्त, अपने पांव पर कोई कुल्हाड़ी मार रहा है तो उसका इलाज है क्या कहीं दुनिया में। जब कौम मुस्तरद करने लग जाती है तो फिर खुद करदारा इलाज नेस्त। और आज के डेट में हम इसी पोजीशन में, माफ कीजिएगा, आज के डेट में हम इसी पोजीशन में, जितने रावण सब 52 गज के, जितने रावण तो आपको अभी होता होगा ना जी, जितने रावण सब 52 गज के, हर आदमी अपनी अपनी डफली बजा रहा है और कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि पहले से सुननी है, यानी कान सुन हो चुके हैं, पहले से सुननी है। अल्लाह का शुक्र हमारा मामला ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि पहले मैं अपनी बात समझाऊंगा, इसमें टाइम लगेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर टाइम आपने दिया तो न सिर्फ ये कि आपके इल्म और फिक्र में इनकलाब आएगा, ये इनकलाब पूरे राजस्थान में इंशाअल्लाह नुमाया होगा, मुअस्सिर होगा, पूरे राजस्थान में इनकलाब लाएगा। शर्त वही है हमारी पहले, यहाँ मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगा, आपको मेरी सुननी पड़ेगी। जिसको सुनना हो, समझना हो इस खफ्ती की, इस दीवाने की बात, तो बैठो, और नहीं सुनना है, आप अक्लमंद है तो आप पहले उठ जाओ, चले जाओ। ना आपकी हमारी ज़रूरत है, ना आप हमारी ज़रूरत है, ना हम आपकी ज़रूरत है। दोनों का एक रास्ता बिल्कुल इधर जुदा करना है, बहुत क्लियर कह रहा हूँ। जिसके पास इतना वक्त नहीं है वो ना बैठे, चला जाए। वक्त है तो दे। जमानत इस चीज की होगी कि अगला जो कदम हमारा होगा वो मेरा तनहा नहीं होगा, आपके इश्तिराक के साथ होगा। आपने भी तो समझा है ना, समझा है, और नतीजा सही निकल रहा है, नतीजा सही निकल रहा है तो इंशाअल्लाह हर हाल में सही मानों में हम मंजिल मकसूद पर पहुंचेंगे। कौम हमारी होगी और हम कौम के होंगे।
कौम हमें मुस्तरद कर दे, माजी में भी कभी ऐसा नहीं हुआ है और मुस्तकबिल में भी कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर वक्त के तकाज़ों की तकमील हमसे नहीं हो रही है तो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च होगा, ज़बान उनकी हमारे साथ होगी लेकिन लोग हमारे साथ नहीं होंगे, उनके कुलूब हमारे साथ नहीं होंगे। और फिर जब ऐसी मार पड़ने लगती है तो फिर उसी को कहते हैं इनकलाबात ज़माना, ज़माना बदल चुका होता है। अल्लाह ताला उस पूरे दिन से महफूज फरमाए। मुझे इसमें अब आपको समझाना है सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अब ज़रा ये बताएं, अब तक की जो मेरी गुफ्तगू है, अंदाज़ है मेरा, आप हज़रात के समझ में आ रहा है जी अच्छी तरह से, या इसमें और चेंजिंग लाऊं? अल्लाह का शुक्र है, मौलाना हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह के औलाद में से हूँ मैं, यानी इल्मी एतबार से जो बात घंटों में कहना जानता हूँ वो मिनटों में भी कहना जानता हूँ। पत्थर की लकीर होगी जो जुमले कह दूंगा, घंटों में जो कहना जानता हूँ वो मिनटों में भी कहना जानता हूँ, लेकिन उसके लिए सामईन होने चाहिए। और हजरत इमाम महदी जहाँ आएंगे, आपको इमाम महदी के पास जाने के लिए कभी नहीं कहा गया, किसी हदीस में किसी रवायत में नहीं। ये अभी से जा रहे हैं इमाम महदी से मिलने के लिए, तो इनको बता रहा हूँ कहीं किसी रवायत में नहीं है कि इमाम महदी के पास आपको जाना है। वो यहाँ आएंगे, आप बैठिए कहीं मत जाइए। हैं अभी से कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़रा जल्दी से आगे बढ़ के इस्तकबाल कर लें, तो गोते लगा रहे हैं हजरत सामने ही बैठे हैं जी। अभी जज्बे कामिल का मंजिल नहीं है, अभी तो ज़मीन पर है अभी तो जी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, ख़त्म नबूवत में भी ख़त्म मुज़ाफ़ है नबूवत की तरफ ना जी, नबूवत का ख़त्म, तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले में तर्जमा हमेशा आखिर से होता है, वो सही होता है। तरतीब समझने के लिए यही होगी। पहले आप नबूवत को समझेंगे, नबूवत को समझने के बाद मुकम्मल तौर पर आप ख़त्म नबूवत को समझेंगे। जब नबूवत और ख़त्म नबूवत इन दोनों को समझ लेंगे तो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मेरी समझाने की जिम्मेदारी नहीं होगी, वो आपके समझने की जिम्मेदारी होगी। जब ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में हमारा और आपका समझ में इश्तिराक हो जाएगा तो फिर अब चाहे वो शोबे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हो, चाहे तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हो, चाहे उलूम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हो जी, चाहे अफराद और शख्सियात तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हो, चाहे कुतुब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हो, वो जितना भी ऊपर का होगा वो आप चेंजिंग करते रहिएगा। बुनियाद आपकी मजबूत होगी तो इमारत 10 मंजिल तक जाएगी, और बुनियाद कमज़ोर होगी तो आप 1 से 2 मंजिल तक भी ऊपर आगे बढ़ नहीं सकेंगे। ये तरतीब है। अब आप पहले नबूवत को समझिए। इसमें हमारे मुखातब ज़्यादा तौर पर जो हजरात असातिज़े किराम हैं, पूरे सूबे से तशरीफ़ लाए हैं, वो हैं, तलबा नहीं। तलबा के मकसद की चीज़ आएगी बाद में आएगी, अलबत्ता मेरी बात आएगी समझ में। जो ज़ी शऊर तलबा हैं उनके समझ में आएगी बात, लेकिन उनके मकसद की बात बहुत बाद में आएगी। नबूवत
इसको समझने के लिए आप हजरात अभी लिखें कुछ नहीं, पहले मुझसे समझिए। जब समझ लें आप तब क़य्यदुल इल्म बिल किताबत, उससे पहले क़य्यदुल वहम होगा। अगर आप समझे हुए नहीं होंगे और लिख रहे होंगे तो उसकी मिसाल जानते हैं क्या बनेगी? एक मुक़र्रिर ने कहा कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, और लिखने वाले ने आधा सुना और आधा समझा तो लिख लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार है। कुतुब मीनार है को लिख लिया कुत्ता बीमार है। अब हल करते रहो आप, मुक़र्रिर ने क्या कहा, लिखने वाले ने क्या समझा जी। पहले समझिए, नबूवत के समझने का एक अंदाज वो है जो अब तक हम अपनी दर्सियात में शुरू से लेकर अब तक समझते आए हैं। और अगर अक़ीदतुत तहावी पढ़ी होगी आपने या पढ़ाई होगी तो उसमें भी एक दफ़ा ये आता है ज़रूर, लेकिन वो इल्म के और निसाब के उस मरहले में होता है कि उस्ताद भी ये समझता है कि मुझे समझाना नहीं है और तालिब इल्म भी ये समझता है कि मुझे समझना नहीं है। ये दाखिल क्यों की गई है? इम्तिहान देना है। उस्ताद भी ये समझता है कि मुझे समझाना नहीं, पहले से तय किया हुआ होता है, और तालिब इल्म पहले से ये समझता है कि मुझे समझना नहीं है। फिर इम्तिहान देना, इम्तिहान में दोनों पास होते हैं, कामयाब होते हैं, बेहतरीन नंबर से। फिर दूसरा मरहला आता है जो है वो शरह अक़ाइद का। अब वो फ़लसफ़े की किताब है, अक़ीदे की नहीं है। वहाँ तकरीबन जो मैंने तजर्बात किए हैं पूरे हिंदुस्तान में और बैरून हिंद, जहाँ जहाँ भी शरह अक़ाइद पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, तो पता ये चलता है कि वहाँ भी यही नौइयत है कि कुछ मकामात इम्तिहान के ऐसे होते हैं कि उस्ताद साहब बेहतरीन पढ़ा देते हैं और तालिब इल्म भी बेहतरीन पढ़ लेता है, उसको भी इससे कोई मतलब नहीं होता है कि आज के डेट में ये लफ्ज़ नबूवत जो आया है इसका क्या माना मतलब है, हम समझ लें। दोनों तरफ से ये तकरीबन कोताही होती है। फिर मैंने इसका जब हल तलाश किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने इसका हल दिया है, बहुत माकूल हल दिया है इसका। सबसे पहले इसका हल निकाला है मुस्नदुल हिंद हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इसका हल निकाला। और फिर दर्जा बदर्जा हमारे अकाबिर के वास्ते से ये चीज़ चलती चली आई है। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अंदर भी जब ये बहस आती है तो हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ तहरीरी अंदाज है और हमने हजरत से इसको तहरीरी और तकरीरी दोनों तौर पर समझा है। मैं उसका खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ। ये सिलसिला सनद मैंने जिक्र कर दिया। अब उससे ऊपर बढ़ेंगे तो उससे ऊपर भी ये सिलसिला सनद है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, जो जाएगी हजरत उमर नसफ़ी तक, 3री सदी हिजरी तक जाएगी। नीचे की सनद में मैंने ये जिक्र कर दिया कि नबूवत को एक तो हमने आम तौर पर रस्मी अंदाज में समझने की, समझाने की कोशिश की है। आज जरा शाह साहब के अंदाज में इसको समझिए। लफ्ज़ नबूवत ये एक नबअ बमाना खबर और नबी बमाना खबर देने वाला, इसमें फ़ाइल आप कर लीजिए जी। लेकिन बचपन से लेके 55 तक हम गुजर जाते हैं, जो मकाम इसमें गौर करने का है वो कभी आता नहीं है हमारे सामने, जिसकी वजह से बेशुमार गलतफहमियां हमारे दरमियान रहती हैं। नबूवत को ऐसे समझिए जैसे ये हमारा धड़ है, जिस्म है। जिस्म में आप गौर कीजिए तो दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें एक है जिस्म और एक है रूह। ये दोनों दो चीजें बिल्कुल अलग अलग आपको दिखाई दे रही, नहीं दे रही? ये समझाने की जरूरत है जी। जिस्म अलग है और रूह अलग है। ये जो ढांचा बना हुआ है, इसके आने की जगह
ये भी अलग, आने की तारीख अलग। रूह कहां से आई है उसकी तारीख, उसकी जगह बिल्कुल अलग है। ढांचा ये कसीफ है, मादा है, देखने में, चखने में, समझने में, छूने में, हर चीज में आता नहीं आता है। लेकिन इसके मुकाबिल रूह ना देखने में आती है, न छूने में आती है, न सुनने में आती है, लेकिन समझ में आती कि नहीं आती है? भाई आप में रूह है, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मेरी बात नहीं समझ में आ रही है क्या? ये सिर्फ आवाज गूंज रही है, मेरी बात आ रही है पीछे तक आवाज अच्छी तरह से? ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, बोलिए अगर समझ में आ रही है तो। इसको मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं मुकर्रिर नहीं हूं कि आया हूं यहाँ कैसेट बजा के चला जाऊंगा। यहाँ जितना कहूंगा उतना ही आपको भी कुछ बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। अब आया समझ में? तो आप खामोश न बैठे, जरा जल्दी जल्दी बोलते रहिए। ढांचे की नौइयत देख लीजिए कि इसमें आग, हवा, पानी, मिट्टी, ये अनासिर अरबा हैं, ये जुड़े हैं, उनसे ये ढांचा बना है। और इनमें से हर एक कसीफ है, भारी भरकम, मादा। आग, हवा, पानी, मिट्टी, इनसे गूंद के अल्लाह ताला ने जो खमीर बनाया, ये जिस्म बना। और जब इसमें रूह डालने की बारी आई तो अल्लाह फरमाते हैं जी, व खलकना फीही मिन रूही, हमने इसमें अपनी जानिब से रूह इसमें फूंक दी। ये रूह की जो इजाफत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की है, वो इजाफत तशरीफी है। उसकी शराफत, करामत, नजाबत, तकद्दुस, लताफत, इसके पेश नज़र अल्लाह ताला ने उसकी निस्बत अपनी तरफ की है। रूह भेजी अल्लाह ने अपने पास से, और ढांचा बनाया अल्लाह ताला ने इस जमीन से, इस मिट्टी से। तो रूह के आने का मकाम अलग और इस ढांचे के आने का मकाम अलग, और जाने के भी मकामात अलग होंगे। ये ढांचा जब अपनी उम्र तबई को पूरा करेगा तो फिर कहाँ जाएगा? आप तदहीन के वक्त कहते कि मिनहा खलकनाकुम, जी, मिनहा खलकनाकुम मिन तबईजियत व फीहा नुईदुकुम, ये जहां से पैदा किया गया तो वहीं हम इसे लौटाए देते हैं, और फिर दोबारा अब तख्लीक नहीं होगी, दोबारा तख्लीक नहीं होगी। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन, तख्लीक एक ही मर्तबा है, फिर जब अल्लाह चाहेंगे यहीं से निकाल लेंगे। तो ढांचा आप देख रहे हैं बिल्कुल कसीफ, मादा, और इसके मुकाबिल रूह जो इसमें आई है वो इंतहाई लतीफ, जो समझ में तो आती है लेकिन देखने में, चखने में, पकड़ने में, सुनने में, समझ में, किसी चीज में नहीं आती। ये दोनों दो अलग अलग चीजें हुई ना जी। तो जरा तलबा भी बताएं, आई समझ में बात जी? अगर आई समझ में तो अब आपके समझ में ये बात आ गई कि ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो उसका नाम इंसान है, और जब अलग अलग हो जाती हैं इनके नाम भी अलग, इनके अहकाम भी अलग। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो उसका नाम आदमी है, इंसान है। आपको वहां भी यही लफ्ज इस्तेमाल होता होगा। अब जब सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए जी, तख्लीक के बाद उनका ढांचा तैयार हुआ है
कोई बात नहीं थी। रूह जब उसमें डाल दी गई, अब बात हो गई कि ये बन गए इंसान, आदमी। सबसे पहले वो आदमी है तो सबसे पहले नबी भी है। कुछ आया समझ में जी? हमने जो बहुत बाद में कही जाने वाली बात थी वो पहले कह दी, अब फिर इसको बाद में दोहराऊंगा। ये ढांचा और रूह दोनों मिल जाते हैं तो अब उसका नाम इंसान हुआ, आदमी। यहां एक सवाल पैदा हो सकता है, और ना हो तो होना चाहिए आपके जहन में। वो ये है कि ढांचा भी अल्लाह की तख्लीक है और रूह भी अल्लाह की तख्लीक है। ये दोनों दो अलग अलग मखलूक हैं, दोनों को जमा करके अल्लाह ने अब पैदा किया है इंसान। तो ढांचे का ये एक निज़ाम तबई क्या है, जिस पर इब्तिदा जब इसकी हुई है तो इंतहा भी आनी है। जब किसी चीज की इब्तिदा है तो इंतहा तो उस पर आनी है। तो वो निज़ाम तबई क्या है? अल्लाह ताला तो हर चीज के खालिक है ना, और खालिक होने के साथ साथ अल्लाह ताला की एक सिफत है रब की। अल्लाह ताला रब भी है। रब के माना मतलब में ये चीज दाखिल है कि जो उसके तकाज़े हैं तबई, तकाज़ों की तकमील करके कमाल दर्जे तक पहुंचाना। अल्लाह ताला रब है चिड़ियों के भी, अल्लाह ताला रब है मुर्गी के भी, अल्लाह ताला रब है जानवरों के भी, हर चीज के रब है। आप अल्लाह ताला की कमाल रुबूबियत देखिए। एक मुर्गी का बच्चा जब अंडे से निकलता है, निकलते ही मुर्गी को देखा होकर आपने न देखा हो तो देख लीजिएगा, कुट कुट की आवाज लगाती है। बच्चा दाने की तरफ भागता है, आता है, उसको चुगता है, चबाता है, फिर मैदे में ले जाता है, हजम करता है, जो अब उसकी बॉडी की तकवीयत का जरिया बनता है। आप गौर कीजिए कि वजूद में आते ही कुट कुट की आवाज को समझना, उस पर दौड़ना, दाने को चुगना, उसको निगलना, ये सारे काम किसने सिखाए? है नहीं बारीक काम जी? ये है कमाल रुबूबियत। आपके वहां हो सकता है मुर्गी की पैदावार ना हो या कम हो, तो ऊंट की तो है ना। अब वो भी खत्म होने लग रहा है हुकूमत की मेहरबानी से। अच्छा, वो भी खत्म होने लग रहा, तो अपने वजूद पे गौर कर लीजिए। ये बच्चा ही जब पैदा होता है तो क्या निजाम होता है कुदरत का। देखिए कि माँ के थन में जो दूध निकल आता है, दुनिया की तमाम तर साइंस उसका बदल आज तक लाने से कासिर है। बच्चा पैदा होते ही घंटी लगाता है, और सबकी घंटी बराबर होती है। ऐसा नहीं कि आपके राजस्थान में कोई बच्चा पैदा हो रहा तो राजस्थानी में रो रहा हो, और दिल्ली में जो कोई पैदा हो तो उर्दू में रो रहा हो, और इंग्लैंड में जो अंग्रेजी में रो रहा हो। ऐसा तो नहीं है ना, सबकी घंटियां बराबर हैं। वो जैसे घंटी लगाता है, माँ का दूध मुंह में डाल दिया जाए, फौरन बच्चा कई एक काम करेगा, दूध को चूसेगा, चुप हो जाएगा, चूसेगा, उसे निगल करके हजम की तरफ ले जाएगा, जो उसकी बॉडी के लिए अब आगे जरिया बनेगा। ये बच्चे को चुप हो जाना, दूध निकलना, पीना, हजम करना किसने सिखाया?
यह है कमाल दर्जे की रुबूबियत। अल्लाह ताला की यह है निज़ाम रुबूबियत। तो अल्लाह ताला ने जब ढांचे को पैदा किया है और इस रूह को भी पैदा किया है, तो हमारा जो सवाल है वो बचा है कि नहीं है कि ढांचे का निज़ाम क्या है, निज़ामुल अमल क्या है, जिसकी बुनियाद पर बालीग की बढ़ोतरी हो, इब्तिदा से लेके एक इंतहा इसकी वहां तक ही जाए। कोई ढांचा आपने नहीं देखा होगा कि आसमान फाड़ते हुए ऊपर चला जाए, कभी नहीं देखा होगा। उसकी एक इब्तिदा है तो एक इंतहा तय है, हुदूद तय है इब्तिदा और इंतहा की। ये मेरा सवाल आया समझ में, तो जवाब भी आपके समझ में आया। निजाम क्या है, आप एक मफरूजा तय कीजिए अपने जहन में, फिर मैं जवाब बताऊंगा। तय कर लिया आपने, जो कुछ भी आपने तय किया, अपना जवाब तय कीजिए। अब आप मेरा जवाब समझिए। अल्लाह ताला ने जब ढांचा बनाया तो ढांचे को इब्तिदा से लेके इंतहा तक पहुंचने के लिए जो निज़ाम बनाया है, उस निज़ाम का नाम अकल है। जब तक ये अकल नहीं आई हुई होती है तो ढांचे का सारा निज़ाम माँ बाप के सुपुर्द होता है, और ये अकल जैसे बालिगी बढ़ोतरी को पहुंचती है तो सारा निज़ाम मुंतकिल अकल के हो जाता है। आप गौर कीजिए, ये सही है या नहीं है जी? यही बच्चा है जब ये छोटा होता है और रात के 2 बजे आवाज लगा दे, माँ समझ जाती है बच्चे की जरूरत क्या है और जरूरत पूरी करती है, बच्चा सो जाता है और उसकी बॉडी परवरिश पाती रहती है। लेकिन यही बच्चा जब 5 साल का हो जाए, 4 साल का हो जाए, 6 साल का हो जाए और उसमें अकल आ जाए, अब अगर बैठ करके घंटी लगाए तो माँ उसको 2 झापड़ मारेगी और कहेगी कि घंटी क्यों लगा रहा है, अकल नहीं है तो ये तेरे में, समझ में बात नहीं आ रही। पानी रखा हुआ इसे पीता क्यों नहीं, खाना रखा हुआ तो खाता क्यों नहीं, रोता क्यों है? ये वही माँ है जो रात के 2 बजे जरूरत पूरी कर रही है, अब दिन के 2 बजे जरूरत नहीं पूरी करेगी, 2 झापड़ लगाएगी। अब जब झापड़ लगे तो ये सबके समझ में बात आ गई। अब ये बच्चे भी हमारे हंस रहे हैं, क्या ये सही है बात जी? इससे पहले इनके समझ में नहीं आया। तो आप जरा तवज्जो दीजिए, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, बहुत अहम बात है। अगर ये नहीं समझे तो अगली बात नहीं समझेंगे आप। बात आ गई पूरी, जवाब समझ में आ गया जी? अब अगला जवाब दूं मैं। अगला सवाल यह है कि ढांचे का निजाम तो समझ में आ गया, अकल जब आती है तो इंसान को बताती है कि इसे धूप में बैठना है या साए में, गर्मी में बैठना है या सर्दी में, खाना खाना है या पानी पीना है, सोना है या जागना है। यानी जितने तकाजे होते हैं ढांचे के, ये अकल बताती रहती है और इंसान उसको पूरा करता रहता है ता आके अपने मंजिले आखिर को ये पहुंच जाता है। अब आप ये तय कीजिए कि ढांचे का निजाम तो समझ में आया, रूह का क्या निजाम है? रूह भी तो आई है ना इस ढांचे में, तो रूह का क्या निजाम है? इसकी बालिदगी का, इसकी बढ़ोतरी का, इसकी ग़िज़ा का क्या नज़्म है? रूह जब आई है तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सा निजाम है जिसको फॉलो करने के बाद, जिसको अपनाने के बाद ये रूह जहां से आई है फिर वहां जाने के लायक हो जाएगी। इसकी जब इब्तिदा है तो इंतहा होनी है, ये भी जहां से आई है वहीं जाएगी। तो इसका निजाम क्या है? सवाल सही है हमारा जी? कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है जी? ऐसा नहीं, ऐसी पजमुर्दगी नहीं होनी चाहिए। तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये मुझे 10:30 बजे ख़त्म कर लेना था इस मजमून को,
मुझे 9 बजे बैठ के 10:30 पर 11 तक ख़त्म कर लेना था। 11 के बाद दूसरी नशिस्त शुरू होनी थी। लेकिन अब एक लंबे मजमून को समेट के मैं मुख्तसर कर रहा हूं तो आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी और आएगी, लेकिन थोड़ा साथ दीजिए, मसला हल हो जाएगा। इतना ऐसा कुछ नहीं है। बात मेरी पूरी दोनों आई नहीं समझ में जी? अगर आई तो अब आप बताइए कि रूह का निजामुल अमल क्या है, इब्तिदा से लेके इंतहा तक उसे जो गुजारनी है जिंदगी इस दुनिया के अंदर, वो निजाम क्या है? सवाल सही है जी, जवाब आप जहन में तय कर लीजिए। अब मैं जवाब दे रहा हूं, उसको आप अपने जहन में महफूज कर लीजिए। देखिए, ढांचे का जो निजाम है उस निजाम का नाम है अक्ल, और रूह का जो निजाम है उस निजाम का नाम है नबूवत। रूह के निजाम का नाम क्या है? नबूवत है। नबी जब आता है तो ये रूह की ग़िज़ा लाता है। अब आया समझ में नबी का मतलब? नबी आता है तो रूह की ग़िज़ा लाता है। ये रूह जब उस ग़िज़ा को पाती है तो ये तंदुरुस्त तो तवाना होकर जब इसका एक वक्त मौऊद आएगा, ये राज़ियत मर्ज़िया अपने खुदा के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। और अगर इस ग़िज़ा के अंदर कसर और कमी रह गई तो मुझे वो रिवायात पेश करने की ज़रूरत नहीं कि रूह के निकलने के वक्त क्या क्या दिक्कतें होती हैं। अब आप महसूस कीजिए क्या क्या परेशानियां होती हैं, आप उनको दोहराइए। ये वही चीज है कि नबी जब भी आता है तो वो रूह की ग़िज़ा लाता है। रूह की ग़िज़ा का नाम है नबूवत। जब रूह ये ग़िज़ा पाती है तो तंदुरुस्त तवाना होती है, और जहां से आई है राज़ियत मर्ज़िया वहां जाने के लिए तैयार रहती है। एक फासिक की, फाजिर की, मुनाफिक की जब रूह निकाली जाती है तो कैसी कैसी मिसालें दी गई हैं कि ऐसे जैसे गर्म लोहे को कपड़े में खींचो तो धुआं भी निकले, आग भी निकले, बदबू भी निकले, लेकिन वो खींचने के लिए तैयार नहीं होता है लोहा। एक समझाने की मिसाल दी गई है। इसी तरह जब रूह कमजोर होती है तो जहां से आई है वहां जाने के लिए तैयार नहीं होती। और अल्लाह वालों की रूहें ऐसे निकलती है जैसे आटे के अंदर से बाल खींच लो कुछ पता ही न चले, ऐसे निकलती है। वो सजदे में गए और चले गए अपने खुदा के वहां, कुछ भी पता नहीं, कोई तकलीफ नहीं। बहरकैफ मेरे 2 सवालात थे और दोनों के जवाबात मैंने दे दिया। ढांचे की ग़िज़ा का नाम क्या हुआ? अक्ल। और रूह की ग़िज़ा का नाम हुआ नबूवत। रूह की ग़िज़ा लाने वाले को कहते हैं नबी। रूह की ग़िज़ा लाने वाले को कहते हैं नबी। नबी जब भी आता है तो वो अहकामात, वो फरमुदात लाता है जहां अकल की रसाई ही नहीं होती। अकल के हुदूद जहां जाके खत्म हो जाते हैं, उससे आगे से नबी के हुदूद शुरू होते हैं, वही इलाही के हुदूद शुरू होते हैं। अकल की वहां तक रसाई नहीं होती। हालांकि आप गौर करेंगे तो अकल भी लतीफ है। शायद ही आप में से कोई हो जो किसी दुकान से तौल करके 1 किलो अकल ले आए। मिलता है क्या यहाँ किसी फैक्ट्री में जी? अच्छा ना 1 किलो, चलो 100 ही ग्राम ले आओ, लाएगा कोई? इतनी लतीफ है वो। लेकिन उसकी तमाम तर लताफतों की हद जहां खत्म हो जाती है, उससे बहुत आगे हद शुरू होती है नबी की। वहां से वो रूह की ग़िज़ा लाता है ताकि अकल कहीं भी उसमें मुदाखलत न कर सके।
अब आपके समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि अकल जहां जहां नकल में दखल देगी, अकल जहां जहां नकल में दखल देगी वहीं से शुरू होगा फितना, वहीं से शुरू होगा फसाद। और अकल जहां जहां अपने दायरे कार में अमल करेगी तो वहां रूह की जो ग़िज़ा होगी, ग़िज़ाइयत जब रूह को मुकम्मल मिलेगी तो रूह तंदुरुस्त और तवाना होगी, वहां कोई फितना फसाद नहीं होगा। तो नबूवत किस चीज का नाम है? रूह की ग़िज़ा का नाम नबूवत है। अब जितने अहकामात और फरमुदात हैं वो आप देख लीजिएगा, उसी रूह की ग़िज़ा का नाम हम रखते हैं कहीं कलामुल्लाह, किताबुल्लाह, अक़वाल रसूलुल्लाह। बहुत उसको शॉर्टकट करना हो, मुख्तसर करना हो तो हम कह देते हैं वही मतलू और गैर मतलू। उसी का नाम शरीयत है, उसी का नाम दीन है, उसी का नाम मज़हब है, उसी का नाम इस्लाम है, उसी का नाम फ़िक़्ह व फ़तावा है, उसी का नाम जो है ये हदीस, तसव्वुफ़, तज़किया, जितने हैं ये दर्जा बदर्जा नाम जो आप रखते चले आ रहे हैं, ये ज़ाविये कहीं कहीं तब्दील होते रहते हैं, नाम कहीं कहीं तब्दील मुख्तलिफ मुनासबात से तब्दील होते रहते हैं। सबका दो लफ्ज़ों में खुलासा ये है कि ये सब कुछ हमारी रूह की ग़िज़ा के लिए, रूह की ग़िज़ा के लिए, रूह की ग़िज़ा है। और इस ग़िज़ा को लाने वाले का नाम जो दिया गया है, नबी दिया गया है। नबी जब आता है तो एक जगह अकल गुमराह कर रही होती है कि किसी के पैसे गिरे हुए हैं, खा ले लो, इसे कौन जानने वाला है, अकल वहां धोखा दे रही होती है। लेकिन नबी आके बताता है कि खबरदार, ये पराया पैसा, इसको छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना, खाना नहीं इसे। क्यों? उसकी इल्लत क्या बताई जाती है? उसकी इल्लत ये बताई जाती है इसलिए मत खाना कि तुम्हारी रूह पज़मुर्दा हो जाएगी इस ग़िज़ा से, राज़ियतन मर्ज़िया अपने खुदा के पास जाने के लिए तैयार नहीं होगी। 100 सवाल का एक जवाब दे दिया। और अकल कहाँ कहाँ गुमराह कर रही होती है। इसे खाना कौन देखने वाला है, कौन बताने वाला है, हैं? कौन खबर देने वाला है? रात के अंधेरे में हो या दिन के उजाले में, आदमी कभी गुनाह का तसव्वुर भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करता है? इसलिए नबी आके बताता है ये गुनाह है। ठीक है, कमरा बंद है, कोई देखने वाला नहीं, तन्हाई है, कोई खबर लेने वाला नहीं, देने वाला नहीं, किसी की आंख नहीं लगी हुई है, सब कुछ सही है। लेकिन नबी ने आगे ये बताया है कि अगर तुमने ये गुनाह किया तो याद रखो तुम्हारी रूह खुदा के पास जाने के लिए तैयार नहीं हो। अब तुम्हारी अकल अगर भटका रही है, गुमराह कर रही है, तो तुम जानो अकल का जवाब दे हम नहीं है। हमने तो एक चीज बता दी, तुम्हारी रूह आई है अल्लाह के पास, जाएगी नहीं अगर ये गलती करोगे तो। अब जब इसी मसले को आप फुक़हा के पास लेके जाएंगे कि बंद कमरे में उसने ये किया, ये किया, ये किया, तो फ़क़ीह क्या कहेगा? कहेगा ये हराम है, कहेगा हराम है। एक ताबीर है, क्या मतलब है हराम का? हराम का कुल खुलासा इतना ही है कि तुम्हारी रूह इससे पज़मुर्दा हो जाएगी। बात आ गई समझ में? अब मैं बात आगे बढ़ाऊं, आगे मिसाल देने की जरूरत नहीं। ये किल्लत वक्त के बाइस ये चीजें हैं, वरना इस पर अब मिसालें आएंगी फ़िक़्ह के एतबार से भी, इस पर मिसालें आएंगी मुआशरे के एतबार से भी, इस पर मिसालें आएंगी माहौलियात के एतबार से भी, इस पर मिसालें आएंगी अकायद के एतबार से भी, इस पर मिसालें आएंगी सियासियात के एतबार से भी। यानी जिन जिन मसाइल से, अहवाल से हम गुजर रहे हैं, हज़रत आपको भी गुजरना होगा।
जिनसे हम गुजर रहे हैं। जब नहीं समझेंगे तो यही वही होगा जो मैंने कह दिया है कि नतीजा जहां निकालना है वहां सही नहीं निकलेगा। उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, अभी समझा लेने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए आप समझें, चूंकि वो मिसालें देने का वक्त नहीं है, आपने इसको मुख्तसर कर दिया है, इसलिए मैं माजूर हूँ और इसकी निस्बत आप मेरी तरफ नहीं कीजिएगा। जब आप वक्त देंगे तो सबको समझाऊंगा एक एक, लेकिन उसूल जरा बता दीजिए समझ में आया कि नहीं जी? उसूल आ गया समझ में? बात आगे बढ़ाऊं? अगर उसूल समझ में आ गया तो मैं घड़ी का टाइम देख रहा हूं कि तकरीबन 30 मिनट हो गए। 25 मिनट का वक्त लिया था और मैंने 2 बातें समझाई हैं और तीसरी बात अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं, वो आपके खुद ब खुद समझ में आएगी। वो कैसे? फिर एक दफा दोहराइए। अकल के ढांचे के निज़ाम तालीम और तरबियत का नाम अकल और रूह की तालीम और तरबियत का नाम नबूवत, ग़िज़ा का नाम नबूवत। लाने वाले को कहते हैं नबी। नबी हमेशा रूह और रूहानियत ही के पैगाम लाता है। जहां जहां अकल भटका रही होगी, गुमराह कर रही होगी, नबी वहां वहां आकर के तंबीह करेगा तो कोई इसकी बात ना मानना, मेरी मानो। नतीजा नबी दलील नहीं देता है, देता है लेकिन बाद में, दाखिल होने के बाद दलील नहीं देता है। नतीजा नबी निकाल के बताता है, नहीं मानोगे तो तुम्हारी रूह राज़ियतन मर्जिया खुदा के पास जाने के लिए तैयार नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, अपनी मुकम्मल 63 साल जिंदगी गुजारने के बाद आपने एक खबर दी कि सुनो, कान खोल के, कुल्लमा हलका नबियुन फखलफहु नबियुन, ये एक सिलसिला रहा है। जब जब नबी इस दुनिया से जाते रहे हैं तो उनकी जगह कोई ना कोई नबी आता रहा है, ये एक सिलसिला चलता रहा है। हुजूर ने फरमाया कि अब देखो ये सिलसिला अब चेंज हो रहा है, बदल रहा है। अब ये इस तरह से बदल रहा है, नतीजा निकाल के हुजूर ने एक लफ्ज में निचोड़ रख दिया है कि ला नबी बादी, मेरे बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है। ला नबी बादी का तर्जमा तो कर लिया जाता है मेरे दोस्तों, यही जगह है इसको अपने दिल में जगह देने का। क्या मतलब ला नबी बादी का है? क्या मफहूम है, क्या पैगाम है? उल्टी तो जवाब कलीम, नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये खूबियां दी गई कि बड़ी बड़ी बात एक एक लफ्ज में कहते हैं। उसी में से एक ये है ला नबी बादी। मतलब ये है कि ये जो तुम्हारी रूह हजरत आदम से लेकर के ढांचे में चलती चली आ रही है, कयामत तक चलती चली जाएगी। याद रखो, इस रूह के लिए कामिलो मुकम्मल ग़िज़ा मैं लेकर के आ गया हूं। मेरे बाद रूह और रूहानियत के लिए ग़िज़ा नए सिरे से कोई लाने वाला नहीं है। अब जब भी कोई आएगा और नबूवत की बात करेगा तो याद रखो ये उसका ज़ाम होगा, कुल्लुम यज़अम, ये उसका ख्याल होगा, ये उसका वहम होगा, ये उसका वसवसा होगा, ये उसकी हिमाकत होगी, ये गबावत होगी, बगावत होगी, ये जिहालत होगी। वो इस हकीकत को नहीं जानता है, वो ये समझ रहा होगा कि वो अल्लाह की जानिब से है, अल्लाह की जानिब से। अब इस ग़िज़ा को लाने वाला अब कोई नहीं है। अगर कोई ऐसी बात कर रहा है, कुल्लुम यज़अम अन्नहु नबियुल्लाह, जब भी कोई ऐसी बात करेगा ये उसका ज़ाम होगा, वो अल्लाह का नबी नहीं होगा, वो झूठा होगा, वो मक्कार होगा, लपाड़िया होगा, धोखा देने वाला होगा। क्यों? इसलिए कि जो ग़िज़ा अब क़यामत तक के लिए
इस रूह को मतलूब थी, जरूरत थी, वो कामिल मुकम्मल अब मैं लेकर आ गया हूं, मेरे बाद और अब कोई लाने वाला नहीं है। अगर लाने की कोई बात करता है तो झूठा है। ला नबिया बादी का मतलब और मफहूम समझ में आ गया जी। अब यहां से तारीख एक नई मोड़ लेगा। मुझे यही मौका है जो आपके दिलो दिमाग में उतारना है। वो क्या मोड़ लेगा? अब याद रखिए, हुजूर के इस फरमान का वाज़ेह मतलब ये निकलता है जो मैं निकाल रहा हूं। इसके खिलाफ निकले तो आप भी बताइएगा। वाज़ेह मतलब ये निकलता है कि अब जहां जहां अकल नकल में दखल देगी वो बनेगा फितना। यही हुआ ना। दूसरा मतलब ये निकलता है वाज़ेह लफ्जों में कि जब भी कोई इस ग़िज़ा के अंदर कमी करेगा या ज़्यादती करेगा, हस को इजाफा करेगा, तो वो बनेगा फितना। जब भी कोई इसमें तराश खराश पैदा करेगा, किसी भी जाविये से, किसी भी नहज से, किसी भी जहत से, जब भी इसके अंदर कमी ज़्यादती पैदा करने की कोशिश करेगा तो बनेगा फितना। तो फितने का मंबा और सरचश्मा भी आ गया समझ में हुजूर के इस इरशाद में। और ला नबिया बादी का वो मफहूम और मतलब जो इसका तकाजा है वो भी आपके समझ में आ गया। बिदअती, वो बिदअत कब बनेगा? ये बिदअत जो कर रहे हैं बिदअती, वो बिदअत कब बनेगा? जब इस रूह के अंदर वो कोई इजाफा करेगा, तभी तो बिदअत बनेगा जी। दूसरे लफ्जों में बिदअती ये कह रहा होता है, खाकम बदहन नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि रूह की ग़िज़ा के लिए जो जो चीजें लानी थी, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हुजूर ये चीज नहीं ला सके जो अब मैं ला रहा हूं। मतलब तो ये बनेगा ना बिदअती का, तभी तो इजाफा होगा। वो बिदअत कर रहा होता है और दूसरे लफ्जों में हमलावर कहां हो रहा होता है? हुजूर की लाई हुई नबूवत पर। इसलिए कि अल इस्लाम का ये तारीफ है, मा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बनेगा इस्लाम ना। यानी हुजूर जो कुछ भी लेकर के आए हैं, जब हुजूर से लाना उसका साबित हो गया तो वो है मुकम्मल इस्लाम। और कुफ्र के लिए हर चीज का इनकार जरूरी नहीं है। इनकारो शैइन मिम्मा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी एक चीज का भी इनकार कर दे तो वो कुफ्र बन जाता है। इस्लाम और कुफ्र की ये तारीफ आपके जहन में है। अब आप नतीजा निकालिए तो वाज़ेह तौर पर दिखाई देगा ये फितने कब बनेंगे? जब इसके अंदर तराश और खराश पैदा करेंगे तब बनेंगे। बिदअती हमेशा इजाफा करेगा। तो आप ये कहते हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क्या मतलब भाई कुल्लु बिदअतिन का? मतलब ये है कि ये शरीयत में अकल का दखल देकर या बेअकली का दखल देकर रूह के लिए जो ग़िज़ा आई हुई है, ये उससे मां सिवा कोई चीज उसमें दाखिल करके उसको मजहब मनवाना चाहता है, उसको दीन मनवाना चाहता है, उसको इस्लाम मनवाना चाहता है। तो ये है वो बिदअत ज़लाला, ये गुमराही है। और गुमराही का सिरा जहां जाके कहां मिलता है? वो जहन्नम से मिलता है। कुछ लोग होंगे जो इसमें कमी करेंगे, कुछ लोग होंगे जो इसमें कमी करेंगे। जैसे हमारे मसनूई मुहद्दिसीन की बड़ी तादाद है आपके राजस्थान में। इतनी बड़ी तादाद है, मैं सुनते सुनते पक गया, लेकिन कभी आने की हमने हिम्मत नहीं की है, कभी जुर्रत नहीं की। ऐसा नहीं है, कभी मैं आया ही नहीं आपके दरमियान। आज पहली बार आया हूं आपके दरमियान, तो अब आप समझेंगे कि मैं किस तरह से आया हूं, कैसे आया हूं।
ये मस्नूई मुहद्दिसीन ने राजस्थान को तमाशा बना लिया है, यानी घोड़े गधों की तरह से इसको अपना एक मैदान बना लिया है कि जहां जी चाहता है इनका, जब चाहते हैं ये हंगामा मचाते रहते हैं। मेरे दोस्तों, आज का डेट है, नकल कर लो, लिख लो, इसको वक्त भी लिख लो। अब आज के डेट से अगर आपने मेरी बात को, मेरे दिल को समझ लिया तो इंशाअल्लाह हर मस्नूई मुहद्दिस हमारे तलबा को अपने पीछे पाएगा, चाहे वो गली में हो, पूछो में हो, मैदान में हो, कहीं भी हो, हमारे तलबा को पीछे पाएगा। और अभी की पोजीशन क्या है, मस्नूई मुहद्दिसीन ने हमारे उलमा को दीवार से लगा रखा है। ये उनकी खूबी नहीं है, ये हमारी कमजोरी है। हम अपनी कमजोरी को समझते ही नहीं है। मस्नूई मुहद्दिसीन को समझा नहीं आपने जी? तर्जमा कर दूं? अब ये पता नहीं क्या क्या ये अल्फाज ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो वो नहीं इस्तेमाल करता। मैं ये कहा करता हूं कि हिंदुस्तान से सऊदीया जाते हैं कमाने के लिए, वहां जाते हैं गाड़ियां धुलने के लिए, बैतुल खला साफ करने के लिए, रोड साफ करने के लिए, घरों में झाड़ू देने के लिए, वहां जाते हैं कंपनियों में, वहां शयूख की चड्डियां धुलने के लिए जाते हैं कमाने के लिए, आते हैं मुहद्दिस बनकर। जाते हैं कमाने के लिए और आते हैं मुहद्दिस बनकर। सऊदीया की जमीन क्या इस वक्त में जरखेज हो गई है अमेरिका की बदौलत जी, अमेरिका की बरकत से, कि हमारा वो नाकारा जो हिंदुस्तान में रोजी रोटी कमा नहीं सकता, वो जब जाता है सऊदीया तो आता है मुहद्दिस बनकर, और हाथ में बुखारी से नीचे होता ही नहीं कुछ साहब उसके पास। ये होते हैं मस्नूई मुहद्दिसीन। ये मस्नूई मुहद्दिसीन जब 20 को 8 कर रहे होते हैं, 20 को 8 कर रहे होते हैं, तो वो दूसरे लफ्जों में ये कह रहे होते हैं, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक खातम बदन, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ग़िज़ा रूह के लिए लेकर आए थे उसमें उन्होंने ये इजाफा कर दिया था, बढ़ा दिया था, उसको हम कब कर रहे हैं? अब आया समझ में? यह बना नहीं बना फितना जी, ये तो इंटरनल है। जो एक्सटर्नल है, खारिजी फितने हैं, जैसे मिर्जा कादियानी है, वो आके ये कहता है कि जो कुछ भी हुजूर लेकर के आए हैं उसमें है ही नहीं कुछ। वो तो सीधे सीधे ये दावा करता है कुछ नहीं है। फिर क्या है, कहता मुझे मानो तब तो नजात, अगर मुझे नहीं मानोगे तो नजात नहीं तुम्हारी। वो डायरेक्ट बदल देता है। वो कहता है ग़िज़ा के लिए, रूह की ग़िज़ा के लिए हुजूर जो कुछ भी लेकर आए हैं लाने दो उनको, जब तक उस ग़िज़ा में मुतसर्रिफ मुझे नहीं मानोगे, जब तक तुम्हारी नजात नहीं होगी, तुम्हारी रूह को ग़िज़ा नहीं मिलेगी। तो वो तो डायरेक्ट बदल देता है। बहाई आते हैं, वो साफ मंसूख कर देते हैं। वो कहते हैं हुजूर जो कुछ लेकर आए थे वो तो 1000 साल हो गए ना, 1200 साल हो गए, 1200 साल के बाद वो मंसूख। फिर कह लेंगे अब जो कुछ मैं लेकर के आया हूं वो है नासिख, यानी मेरी अगर मानोगे तो तुम्हारी रूह को नजात और ग़िज़ा मिलेगी, नहीं तो तुम्हारी रूह को ग़िज़ा नहीं मिलेगी। आपके इस इलाके में महदवी फितना होगा। महदवी फितना राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में पाया जाता है, और मैं चेहरे से ये देख रहा हूं बड़ी तादाद, ऐसा लग रहा है जैसे वो समझ ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं। मोहम्मद जबलपुरी को महदी मानने वाले ये आपके राजस्थान में 400 साल पहले 500 साल गुजार चुके हैं। ये आपसे नहीं है महदवी फितना। बाज़ इलाकों में राजस्थान के ये पाए जाते हैं, अभी भी हैं। तो उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हुजूर जो कुछ भी लेकर के आए थे, जो कुछ भी हुजूर लेकर आए थे वो तन्हा नहीं थे। फिर कह लेंगे मैं भी हूं,
जो कुछ वो लेकर के आए हैं वही सब कुछ मैं भी लेकर के आया हूं। मैं और वो दोनों बराबर हैं, रत्ती बराबर भी, दोनों में कोई कमी कसर नहीं है, दोनों बिल्कुल बराबर है। वो तस्विया के कायल हैं, तस्वियतुल खातिमैन। वो कहते हैं दोनों बराबर है, हुजूर भी बराबर है और जो मोहम्मद जबलपुरी वो भी हुजूर के बराबर है। मतलब ये है खुलासे कलाम कि आप गौर कीजिए, जितने फितने आ रहे हैं वो सब नबूवत के ऊपर जब हमला आवर होते हैं तभी जाकर के वो फितना बनते हैं। कोई ज्यादती का शिकार बन करके फितना बनेगा, कोई कमी का शिकार बन करके फितना बनेगा, कोई तब्दीली का शिकार करके फितना बनेगा, कोई उसको मंसूख करार दे करके फितना बनेगा। ये उसूल सही है या गलत? बात आई समझ में? परफेक्ट है। ये जितने भी फितने हैं सब नबूवत के ऊपर हमलावर होने की वजह से ही तो फितने बन रहे हैं। अगर ये मेरी बात आपके समझ में आ गई तो जो नतीजा निकालना चाह रहा हूं वो 100% सही नतीजा निकलना चाहिए कि मेरे दोस्तों, अब जरा आप ये बताइए कि ये जो हुजूर नबूवत लेकर के आए हैं और कमी ज्यादती की वजह से ये सारे फितने बन रहे हैं। अब हुजूर आखिरी नबी हुए ना, खातमुन नबीयीन, आखिरी मरहले में हुजूर लेकर के आ गए हैं इस ग़िज़ा को। इसमें कौन सा लफ्ज है जो रद्द कादियानियत के लिए खास है? जरा बताइएगा, कोई लफ्ज है ऐसा जी? हजरत वाला हुजूर ने उसकी तशरीह फरमाई है जो आप ग़िज़ा लेकर के आए हैं कि अब इसके बाद इस ग़िज़ा को कोई लाने वाला नहीं है। ये कादियानियत के साथ तखसीस कहाँ है इस उन्वान का? कहीं दिखाई दे रहा आपको? भाई जितने फितने हैं उन फितनों में से एक फितना कादियानियत भी है, इतना ही तो है। जितने फितने हैं उन फितनों में से एक फितना कादियानियत भी है। कोई बड़ा फितना है, कोई छोटा फितना है, लेकिन फितना होने में तो सब बराबर है ना जी। फितना होने में सब बराबर हैं। यही जुजिया आपके जहन और दिमाग में हमें डालना मकसूद है। याद रखिए कि हुजूर जो खत्म नबूवत है, जितने फितने हैं वो सब आकर के हुजूर की इस्लाई हुई नबूवत यानी खत्म नबूवत पर हमला आवर होते हैं। तो हमला आवर होने की वजह से वो फितने बनते हैं। इसीलिए इसका जो उन्वान रखा गया है तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत, उसका मतलब ये है कि हुजूर की इस्लाई हुई ग़िज़ा के ऊपर जो जो फितने हमलावर होंगे, हर फितने के लिए ये शोभा है, सिर्फ कादियानियत के लिए शोभा नहीं है। और आप हज़रात ने ये समझ रखा है कि तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत नाम है, कादियानियों के पीछे लठ लेके फिरने का नाम तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत है। और तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का काम कहाँ है? सिर्फ स्टेज और जलसे लगा लगा करके और कौम की कुव्वत और कमाई को तोड़ने का नाम तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत है। बड़े बड़े जलसे लगते हैं साहब, रांगड़ से भी धांसू बड़ा बड़ा स्टेज लगता है जी। और उसमें बुलाने वाले, उसमें जो मुकर्रिरीन आते हैं माशाअल्लाह, खुदा की पनाह, अल अमान वलफी। अगर 3 घंटे का जलसा होता है तो 3 मिनट भी खत्म नबूवत के ऊपर बोलने वाला कोई एक भी नहीं होता है। ऐसे ऐसे माहिरीन बुलाए जाते हैं। यानी खत्म नबूवत की खासा जिसको मुनासबत नहीं, वो तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के स्टेज का मेहमान खुसूसी बनता है। और हर मौलवी, हर मुक़र्रिर जब आएगा स्टेज के ऊपर चढ़ते ही आयत मकान मोहम्मद और ला नबी बादी और पढ़ पढ़ करके जो लहराएगा, तो 3 घंटे में हमारी कौम समझ के जब अपने घर जाती है तो नतीजा ये निकालती है, बिदअती की बिदअत अपनी जगह पर और उरूज पर हो चलता रहेगा। वो
गैर मुक़ल्लिदीन की शरारत अपनी जगह पर और सब कुछ काम चलता रहेगा। महदवियों की महदवियत अपनी जगह पर, सारा काम उनका चलता रहेगा। बाबियत, बहाइयत और जितने फितने हैं वो सारे काम चलते रहेंगे। और 3 घंटे की तकरीर हो भी गई है खत्म नबूवत के ऊपर। आली जनाब ये बातें जो मैं कह रहा हूँ, चूंकि बहुत शॉर्टकट में कह रहा हूँ, इसलिए आपका जहन इसे शायद कबूल करे, लेकिन अंदाजे बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। उन्वान गलत और मंजिल मकसूद आपका गलत मुंतखब होता है, तरीक़ेकार गलत मुंतखब होता है। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मतलब रद्द कादियानियत नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मतलब जितने भी बातिल फितने हैं उन तमाम का रद्द है। ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का जो शोबा आज आपके वहाँ कायम हुआ है, वो इसलिए कायम नहीं हुआ है कि ये शोबा कादियानियों के पीछे लाठी लेकर फिरता रहेगा पूरे राजस्थान में, बल्कि ये शोबा इसलिए कायम हुआ है कि किसी एक फितने को भी राजस्थान में कहीं से कहीं तक पनपने नहीं देगा, बढ़ने नहीं देगा, इसलिए कायम हुआ है। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का ये माना मतलब खुदा जाने कहाँ से ये गलती दर आई है हमारे फिक्र व मिजाज में। जब किसी मदरसे में जाता हूँ मैं और कहता हूँ कि आप शोबे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कायम कर लीजिए। अब शोबे का मतलब समझ में आया? शोबे का मतलब ये है कि जैसे आपके वहाँ शोबे तजवीद है, जैसे आपके वहाँ शोबे नाज़रा है, हिफ्ज़ है, जैसे आपके वहाँ शोबे इफ्ता है, बहुत सारे शोबे हैं आपके वहाँ। उसी तरह से ये भी एक इल्मी शोबा है, इसका एक निज़ाम है, एक काम है 24 घंटे का, पूरे साल का इसका निसाब है। और 3 तरह का इसका निसाब है इस शोबे का, और तीनों निसाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाता हूँ, तीनों निसाब पढ़ाता हूँ। और पूरे 24 घंटे का इसका वर्क होता है, 1 सेकंड 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं होता है हमारा, पूरे साल के लिए होता है। ईद के दिन भी आधा दिन हमारी ईद का होता है और आधा दिन हमारा काम का होता है। बकरीद के दिन भी आधा दिन कुर्बानी का होता है और आधा दिन हमारे काम का होता है, हमारा जो निज़ामुल अमल है इस शोबे के तहत में। लेकिन भाई लोगों ने इसकी क्या दुर्गत बना रखी है, जब मैं जाता हूँ और कहता हूँ कि आप अपने वहाँ शोबा कायम कर लीजिए, तो आली जनाब क्या फरमाते हैं, हजरत हमारे वहाँ कोई कादियानी है ही नहीं, तो हमें इस शोबा को कायम करने की जरूरत क्या है? अब आया समझ में जी? हमारे वहाँ इस शोबे को कायम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे वहाँ कादियानी नहीं है। और खामोश रह जाइए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट 4 मिनट, चाय की प्याली पूरी नहीं होने पाएगी। पलट करके वही मोहतमीम साहब क्या फरमाएंगे कि मौलाना बड़ी दिक्कत ये कि यहाँ गैर मुक़ल्लिदीन आ गए हैं, और अभी तो इस साल से उन्होंने तरावी 20 की बजाय 8 करा दिए, अभी चुप रहिए। तो वहाँ शकीली आ गए हैं जोधपुर में, अभी चुप रहिए। तो जैसलमेर में एक बड़ा फितना आ गया है और एक ढोंगी बाबा आ गया, वो यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, लोग गुमराह हो रहे हैं। अब उससे फिर पलट करके जब मैं कहता हूँ कि आली जनाब मैंने कहा तो था आपसे कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का शोबा कायम कर लीजिए, उसकी अकल मानने ही के लिए तैयार नहीं है। उसका जवाब यही होता है इस पूरे इलाके में नहीं है कादियानी, क्या करेंगे हम शोबा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कायम करके? आया समझ में जी? अब जो लेटेस्ट फितने चल रहे हैं, याद रखिए कुछ फितने बैनुल अक़वामी होते हैं जिनसे किसी भी रुए जमीन के चप्पे चप्पे का मुतासिर होना हर हाल में लाज़िमी है, जो बैनुल अक़वामी फितने होते हैं। अलबत्ता तादाद कहीं बड़ी होती है उनकी, कहीं कम होती है। कुछ फितने इलाकाई होते हैं, जो उन्हीं इलाकों के अंदर वो फितने पैदा होते हैं और हुजूर की लाई हुई रूह की इस ग़िज़ा को वो मुतासिर करते हैं। हमारा मोहतमीम यही कह रहा होता है कि अरे हमें इसकी ज़रूरत
नहीं, और शिकायत भी कर रहा होता है कि लोग मुतासिर हो रहे हैं, शिकायत भी कर रहा होता है कि लोग मुतासिर हो रहे हैं, तो हजरत इसका इलाज तो है कीजिए। कहने के खत्म नबूवत के शोबे की जरूरत नहीं, फिर कहने के उसके खिलाफ बहुत बड़ा स्टेज लगाने की जरूरत है। मरेगा फितना हो जी, कभी जाएगा फितना हो, कभी नहीं जाएगा। ये होता है अमूमन। याद रखिए, मुझे आपको समझाना ये था मेरे इल्मी अहबाब कि ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का शोबा जो आज आपके वहाँ कायम हुआ है, मैं इस शर्त पर आया हूँ, मौलाना अब्दुल सलाम से इस मुआहदे पर आया हूँ कि अगर आप लोगों ने सही मानों में इसको समझा और लेके चले, तो एक जुमला मैंने लिखवा दिया है कि आज के डेट से न सिर्फ ये कि आपके इल्म में, न सिर्फ ये कि आपकी फिक्र में इनकलाब आएगा, बल्कि आपके जरिए से पूरे सूबा राजस्थान में इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। अब आया समझ में जी? जब इस शोबे में तलबा के दाखिले की बारी आती है, नबूवत आती है दारुल उलूम में, तो किन किन दिलखराश दास्तानों से गुजरना पड़ता है कि अगर गोयम ज़बां सोजत न गोयम उस्तखां सोजत, हालत ये रहती है। क्यों? इसलिए कि बदफहमों ने, बददिमागों ने, जाहिलों ने, जिनका ताल्लुक नहीं है खत्म नबूवत के शोबे से, मालूमात नहीं है, वो अपनी जहालत और जिद के ऊपर इसी इंतहा को पहुंचे हुए होते हैं कि बसा औकात तलबा को वरगला देते हैं और वहां ले जाके उन्हें देह मारते हैं कि खुदा की पनाह, अल अमान वल हफीज। तलबा को जब मैं समझाता हूं कि यहाँ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के शोबे में दाखिला ले लेना, तो वो आएगा, हमारे पास रहेगा हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, क्योंकि दाखिला जो हमारे वहाँ होता है वो कंडीशनल होता है, शराइत के साथ होता है, और उनमें पहली शर्त ये होती है कि तालिब इल्म इनके अंदर जो मतलूबा सलाहियतें हैं वो सब होनी चाहिए। अब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए क्या क्या मतलूबा सलाहियतें हैं इस वक्त का मौजू नहीं है, मुस्तकिल अलग मौजू है, घंटों उसके लिए मुझे चाहिए समझाने के लिए। खैर, जब उसको समझाता हूँ कि इसमें दाखिला ले लो, तो जानते हैं क्या ढूंढ रहा होता है देवबंद में जाके? वो ये ढूंढ रहा होता है कि कहीं दारुल इफ्ता में दाखिला हो जाएगा क्या हमारा, तो उधर भी लगा रहता है, इधर भी लगा रहता है, पता तो सब चल जाता है, मालूम तो सब हो जाता है। यानी उसको पेटुल उलूम में, खेतुल उलूम में कहीं भी अगर इफ्ता में जगह मिल गई तो वो मुफ्ती बनने को तो तरजीह देगा, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में आने को तरजीह नहीं देगा। वजह आई समझ में? नीचे दर्जे के जो उसके असातिज़ा होते हैं वो भी तो नहीं जानते तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत क्या है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत क्या है। अभी मैंने पूरा समझाया नहीं आपको, माफ कीजिएगा। अभी एक लफ्ज़ है, एक जुज़, एक लफ्ज़ है, उस पर हमने उसूल समझाया है, उस आपको अभी समझाया कुछ नहीं अभी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर। ये बात तो अगले नशीद का मौजू है, लेकिन आप इंसाफ से बताएं कि क्या हमारा ये इंतखाब सही होता है? जिस दिन आप तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को समझ जाएंगे, उस दिन आपका वजह इंतखाब यह होगा कि हमारी कोई औलाद ऐसी अगर पैदा हो जो एक ही हो, तो पहला काम ये करेंगे कि उसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से हम उसे बनाएंगे। अयुन कसुद्दीन व अना है, दीन में नक्स आए, कमी आए, सिद्दीक़ अकबर का मिजाज है कि उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ सब कुछ तैयार है बर्दाश्त करने के लिए, और दावा वही रहेगा अयुन कसुद्दीन व अना है। गैर मुक़ल्लिदियत का फितना फैल रहा होगा मुकम्मल, शकीलियत का फितना फैल रहा होगा मुकम्मल, कादियानियत का फितना फैल रहा होगा मुकम्मल, बिदअत ज़लालत और गुमराही फैला रही होगी अपनी मुकम्मल। हमारा दावा वही होगा अयुल कसुद्दीन व अना है। और जब शोबा कायम करने की बारी आती है तो वो कहता है इस शोबे को कायम करने की ज़रूरत
नहीं है, बल्कि तालिब इल्म से ये कहेगा अगर कहीं पेट्रोल उलूम में जगह मिले तो इफ्ता पढ़ के आना। क्यों? इसलिए कि तेरी तनख्वाह में 200 रुपये का इजाफा हो जाएगा। और एक तबके ने तो खुदा की पनाह इसको ऐसा तमाशा बना दिया है कि उसे दुनिया में मुफ्ती के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। उसे जब चाहिए तो मुफ्ती, मुफ्ती से नीचे उसे कुछ चाहिए ही नहीं। यानी ऐसा अपनी माहौल बना दिया गया है। अब उसका नतीजा क्या है कि छोटे मदारिस हों, बड़े मदारिस हों, ज़ैली मदारिस हों, असीली मदारिस हों, सब के अंदर एक होड़ लगा हुआ है इफ्ता खोलने का। यानी एक जगह मैं अपना वाकया बता रहा हूं, इतना बड़ा जामिया का वहां दारुल इफ्ता कायम, बड़ा मदरसा दारुल इफ्ता कायम हुआ, और दारुल इफ्ता के तलबा का इम्तिहान लेने के लिए उसकी अकल मारी गई थी, उसने मुझे बुला लिया। बदकिस्मती छाई थी उस पर, ये कह लीजिए, उसने मुझे बुला लिया और ईशान से दावत दी, कहने का हजरत जलसा तो मगरिब के बाद, लेकिन ज़ोहर के बाद ही आपको आना है, इसलिए कि इफ्ता के तलबा का दाखिला लेना है, वो इम्तिहान लेना है और रिजल्ट भी तैयार करने हैं, उनको इनामात भी देने हैं। अब साहब मैं और मेरे साथ एक और मुदर्रिस दोनों पहुंच गए इफ्ता के तलबा का दाखिला लेने के लिए। तो उस जामिया के अंदर माशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद थी तलबा की कि बताऊं आपको कितनी बड़ी तादाद थी। माशाअल्लाह उस जामिया में 2 तालिब इल्म थे इफ्ता के, समझ रहे? और अब जब हम इम्तिहान लेने के लिए बैठे, एक कमरा भी था, यानी उसी कमरे को आधा काट करके बैतुल खला बना लिया था और आधा कमरा था। अब 2 कमरे हो गए ना, तो जामिया बन गया और इफ्ता का दाखिला लेने के लिए जवाब भी पैदा हो गया। उससे भी आगे सुहाने रूह की बात सुनिए कि जब इम्तिहान लेने के लिए बैठा तो एक तो आ गया। अब जब रस्मुल मुफ्ती है और कुछ किताबें हैं उनका जायज़ा लेना मैंने शुरू किया तो उसको ये नहीं मालूम है कि अहमद ये इस्म है या फ़िल है। लफ्ज़ अहमद इस्म है या फ़िल है या हर्फ है, उसको ये नहीं मालूम। तो एराब से मैंने पकड़ा उसको, मैंने कहा कि भाई तुमने ये एराब गलत पढ़ा, सही करो। अब उसको यही नहीं पता चल पा रहा है कि ये लफ्ज़ अहमद इस्म है या हर्फ है या फ़िल है। तो मैंने पूछ लिया कि ये अहमद का जो तुमने एराब पढ़ा है तुम्हें मालूम नहीं है कि ये अहमद ये फ़िल है या हर्फ है या इस्म है? अब चुप। कुछ देर तक झुंझलाहट आई कि मतलब इस सलाहियत के तालिब इल्म को इफ्ता मुफ्ती बनाया जा रहा है। मालूम है ना कहाँ इस्तेमाल होना है? मोहल्ले इस्तेमाल समझ में आ रहा है ना जी? कहिए नहीं, अगर गोयम ज़बान सोजत न गोयम, यानी उस तबके ने ऐसा तमाशा बनाया हुआ है दीन का कबाड़ा निकालने का, जनाजा निकालने का, कि अकल जल के खाक हो जाती है। अब ये बनेगा मुफ्ती। जब मैं झुंझलाया, मैंने डांटा उसको, तो वो बोल पड़ा, कहने लगा हजरत मैं तो शशुम का तालिब इल्म हूँ जी, शशुम का तालिब इल्म हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई कहाँ के? पता चला वक्त दारुल में शशुम का तालिब इल्म। अपनी पूरी बात बता दी। हमने कहा अच्छा ठीक है जाओ, बात खत्म हो गई। मैंने कहा दूसरे को भेजो, तो वो दूसरा आ ही नहीं रहा इम्तिहान देने के लिए। मैंने उस तालिब इल्म से पूछा बुला करके, फिर मैंने कहा दूसरा क्यों नहीं आ रहा? कहने लगा हजरत इसलिए नहीं आ रहा कि वो आप ही के मकान में रहता है, आप उसको पहचानते हैं इसलिए नहीं आता है। वो भी तालिब इल्म है शशुम का। ये हाल हो गया है। खैर, मैंने ये लतीफ़ा आपको सुनाया कि मुमकिन है कहीं आपको भी इससे साबका पड़े। मेरा तो बहुत साबका हो रहा है। मुझे गुजारिश करनी है
जो मजमून समझाना था, मैं समझता हूँ कि अब आपके समझ में आ गया कि नबूवत क्या है और ख़त्म नबूवत क्या है। और जब ख़त्म नबूवत आपके समझ में आ गया तो अब ये तीसरा मजमून मुझे समझाना है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत क्या है। अब आप बताएं कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत यानी रूह के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुछ भी लेकर बतौर ग़िज़ा आए हैं, उनको तराश खराश से, कमी ज़्यादती से, किसी भी जहत से, किसी भी नाहिए से, उनमें रत्ती बराबर भी इन्हिराफ से हमें महफूज रखना इस ग़िज़ा को, ये हमारी ज़रूरत है या नहीं जी। ये मजमून मुमकिन है कि अब आप हज़रात के समझ में ना आए, इसलिए कि यहाँ से करने की बारी आ रही है। यहाँ से अब तक तो सिर्फ सुनने की बारी आई थी, अब यहाँ से अमल की बारी आ रही है। अगर आपके समझ में आ रही है बात मेरी, तो ये भी समझ में आ रही होगी बात कि कादियानियत पाई जाए तब भी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हमारी वाजिबी ज़रूरत है, कादियानियत ना पाई जाए तब भी हमारी वाजिबी ज़रूरत है। ये जितने इन्हिराफ करने वाले फितने, चाहे मस्नूई मुहद्दिसीन के हों, चाहे बिदअत के हों, चाहे शकीलियत के हों, चाहे बाबियत बाइयत के हों, चाहे महदवियत के हों, या लेटेस्ट अब जितने फितने आ रहे हैं, हिंदुत्व जितने फितने जन्म दे रहा है, उन तमाम फितनों से अपनी मिल्लत को, अपनी उम्मत को, अपनी औलाद को और उनसे पहले अपने आप को बचाना खुद ये हमारा अपना फर्ज मनसबी और वाजिब है या नहीं है। या ये फितने पाए जाएंगे तभी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रहेगा। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा इदारा हो सकता है किसी ऐसी जगह कि वहां कोई भी फितना नहीं पाया जाता, हर तरह के फितने से इलाका पाक है, इसके बावजूद भी ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हमारी ज़रूरत है या नहीं है जी। अगर कोई पूछ ले आपसे कि मैंने पूछा है बाज़ जगहों पर मैंने पूछा है कि भाई आप ये कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उनसे ये कहा करता हूँ कि अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की ज़रूरत नहीं है यहाँ, तो आप इसकी भी ज़मानत ले लो कि आपका तालिब इल्म जो आज दर्जे हिफ्ज़ में पढ़ रहा है, ये अरबी दर्जात में पढ़ रहा है, ये उन इलाकों में नहीं जाएगा जहाँ फितने पाए जाते हैं, इसकी भी जमानत ले लो। कोई ले सकेगा जी। आपका तालिब इल्म आज जो यहाँ पढ़ा हुआ है मेरे दोस्तों, ना मालूम कल ये दिल्ली में होगा, ये बंबई में होगा, ना मालूम गुजरात में होगा, ना मालूम ये कलकत्ते में होगा, ना मालूम ये इंग्लैंड में होगा, अफ्रीका में होगा, ये या सऊदिया में होगा। आपने उससे सब कुछ पढ़ाया हुआ है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मौजू और मुनासबत से अगर उसके नॉलेज में कुछ भी नहीं है, वो बताओ फितनों का शिकार होगा या आपका रहेगा। और यही हो रहा है, यही दिलखराश दास्तान है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के शोबे को जिस तरह से बेजमी अज्ज़ाई हमें समझना था, हमने समझा ही नहीं, हमने इसको तमाशा बनाया हुआ है। दारुल देवबंद में अल्हम्दुलिल्लाह इसके 3 निसाब हैं और तीनों निसाब मैं आलातूत पढ़ाता हूँ, और साल भर मुझे फुर्सत नहीं रहती है। उसका एक मामूली सा, बहुत एक मामूली सा मजहर मैंने आपको शोबे में दिखाया कि अल्लाह का शुक्र है उसका जो इल्मी वर्षा है इस वक्त में 85 जिल्दों में आ चुका है। ज़रा यहाँ राजस्थान के मुख्तलिफ अजला के सूबों के ये नुमाइंदे हैं, ज़रा कोई इनमें से हाथ उठा के बता दे कि उन 85 जिल्दों में से कोई एक जिल्द भी किसी के पास दस्तयाब है। भाई कोई तो बता दे, है कहीं दस्तयाब किसी के पास जी। मदरसे तो है बेशुमार, पूरे रास्ते से गिनता हुआ आ रहा हूं मैं। जो अज्जा आए हैं इल्मी, कहीं किसी मदरसे में है, उसकी कोई एक जिल्द भी गिना दे, शुमार करा दे।
अगर गोयम ज़बां सोजत न गोयम उस्तखां सोजत। ये मंजर है या नहीं है अपनी कमी का? आप ही अपनी खताओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। मैं अपनी बात को समेटना चाहता हूं कि देखिए, हमारे मौजू का सिर्फ एक ही जुज़्व अभी हुआ है मुकम्मल। वो क्या है? तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। कोई कहे तब भी हमारी ज़रूरत है, इल्मी ज़रूरत है, ना कहे तब भी हमारी ज़रूरत है और इल्मी ज़रूरत है और वाजिबी ज़रूरत है। इसका हमने तर्जमा आपको करके बताया था कि अक़ाइद और इल्मुल कलाम का नाम है शोबे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। अब समझ में आया? अक़ाइद और इल्मुल कलाम, हर शोबे को हमने अपने मदारिस के अंदर राइज कर रखा है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, हमने इस शोबे को समझा ही नहीं, इसलिए इसको राइज किया ही नहीं। लेकिन उम्मीद ये है कि अब आप हज़रात ने अगर इसको समझा है तो कोशिश करेंगे इसको राइज करने की भी और कोशिश करेंगे इसको समझने की भी इंशाअल्लाह। इसके बाद जो दूसरा उन्वान मैंने कायम किया था कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को आपने समझा, तो अब ज़रूरत है तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को समझने की। अब आएगी तारीख़ समझ में। जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये तारीख़ चलती है कि दीन में रत्ती बराबर भी कमी ज़्यादती नहीं होने देंगे। इसको हम पढ़ते तो हैं, लेकिन सिर्फ रद्द कादियानियत के तनाजुर में पढ़ते हैं और दीगर फितने हमारी मस्जिदों में दंदना रहे होते हैं और वहाँ हम खामोश होते हैं। यानी मस्जिद हमारी, मोहल्ला हमारा, इमाम हमारा, मुसल्ली हमारे, माहौल हमारा, लेकिन मैं आपको इत्मीनान दिला रहा हूं कि राजस्थान की हर मस्जिद तकरीबन फितनों का आमाजगाह बनी हुई है। कोई शायद मस्जिद ऐसी हो, पाक साफ हो, जो फितनों की आमाजगाह ना हो। अभी तो उन फितनों का मैं नाम ही नहीं ले रहा हूं जिन फितनों से आप जूझ रहे हैं। मैं तो एक जनरल सी बात कह रहा हूं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आखिर ये नौबत क्यों पहुंची? मस्जिद हमारी, इमाम हमारा, लेकिन इसके बावजूद मस्जिद हमारी फितनों का आमाजगाह बनी हुई है। माफ कीजिएगा, सिर्फ इस वजह से कि कुछ कमियां हैं हमारी। उन फितनों के अंदर कोई खूबी नहीं है। अगर उन कमियों का आप इजाला नहीं करेंगे तो आप अपनी तारीफ और तौसीफ के तराने 100 साल से गा रहे हैं, 100 साल और गा दीजिएगा, पता ये चलेगा कि न ये फर्श रहेगा न ये मीनारे रहेंगे, और रहने के बावजूद भी मस्जिदें आपके हाथों से इस तरह चली जाएंगी कि उनका पता बताने वाला भी कोई नहीं रहेगा। आपके राजस्थान में बेशुमार ऐसी मस्जिदें हैं जिनका नाम मैं शुमार करा सकता हूं कि 20-20 नहीं 40-40 साल तक वो अहले हक का मरकज रही हैं, लेकिन जब हाथ से गई हैं तो पता चला कि अब उनका नामो निशान भी बताने वाला कोई नहीं है आपके दरमियान। या ऐसा नहीं है आपके दरमियान जी? तो तराने आप गाते रहिए अपने कामयाबियों के, आप खुश रहिए और गुजार लीजिएगा 150 साल, लेकिन पता चलेगा कि कोई ऐसा वक्त भी आएगा, खाकम बदहन खुदा न खास्ता कभी ऐसी नौबत हमारी जिंदगी में ना आए कि इन मीनारों का वजूद भी नहीं होगा, कोई पता बताने वाला नहीं होगा। आज कितनी लड़कियां और कितने लड़के जो गैरों का शिकार हो रहे हैं, ये अनकहनी कहने की चीज है हमारी। जब हम बयान करेंगे तभी आप समझेंगे। कौन नहीं जानता है? माफ कीजिएगा, उसमें बुनियादी कमजोरी हमारी है। अकायद और इल्म कलाम के ताल्लुक से जो जो काम अंजाम दिए जाने चाहिए थे हमने किया ही नहीं उनको, और अगर किया भी तो उनका उन्वान तब्दील कर दिया, उसको बेहैसियत और बेमाना बना दिया। अगर ये मेरी गुजारिशात आपके समझ में आई हैं तो दूसरी बात ये थी कि नतीजा निकालने में हम और आप दोनों बराबर के अगर
अगर शरीक हो सकते हैं और हैं तो फिर हम आगे कदम बढ़ाएं। अब आप बताएं, जो नतीजा मैं निकाल रहा हूं ये सही है या गलत है? जी, हमने जो गुफ्तगू की है थोड़ी सी मुझे खलिश महसूस हो रही, कमी महसूस हो रही है वक्त की किल्लत के बायस। उसूल जब कामयाब होते हैं कि उसूल सुझा लिए जाने के बाद, बता लिए जाने के बाद मिसालों से उसको जकड़ दिया जाए, मिसालें उस पर दी जाए, तब फिर दिल मुतमईन हो जाता है और उस पर शरह सद्र होता है और यकीन होता है, और तब नतीजा निकालने में कामयाबी होती है। और ये वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन मुतलक जो उसूल हमने समझाए हैं वो आए समझ में या नहीं आए? अगर आए समझ में तो नतीजा निकालने में हम दोनों को बराबर होना चाहिए। अब नतीजा हमारा ये निकलना चाहिए कि हमारे इन मदारिस के चार दीवारियों के तकाजे क्या क्या हैं, उन तकाजों पे हमें गौर करना पड़ेगा। उन तकाजों को एक एक पर गौर करके और फिर उसके बाद हमें अपने इस मंजिल पर पहुंचना पड़ेगा कि हमारी खामियां और कमियां क्या क्या हैं, कि जिनकी वजह से आज फितने इतने दिलेर हो रहे हैं कि मस्जिद हमारी और फितना सर चढ़ कर बोल रहा है। मेरा दावा यह है कि आप सही मानों में वक्त दें और समझें तो हर तालिब इल्म के सीने में वो कुव्वत और वो जुर्अत हम पैदा करके दिखा देंगे कि जैसे फुजली लग जाती है। हमारा हर तालिब इल्म वो फितनों को टार्च लेकर ढूंढता फिरेगा कि कहां कहां है फितने। हम अपने घर में आराम कर रहे होंगे, लेकिन ये नतीजा तब निकलेगा जब बेजमी अज्जा ही हम इनको सही मानों में समझें और उन पर गौर करें, तब निकलेगा। मैं अपनी बात को यही इसलिए मुख्तसर करना चाह रहा हूँ कि ये पर्ची आई है कि इसके बाद हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद राशिद साहब का भी बयान होना है और उनका मौजू पहले से तय है। वो मौजू जो आएगा वो इन मौजूआत के इल्मी अज्जा में से एक जुज़्व है, इल्मी अज्जा में से एक जुज़्व है। मौलाना अब्दुल सलाम साहब से मैंने कहा कि जो मौज़ूआत तय करने हैं आप मुझे पहले लिख करके भेजिए, उस पर रिहर्सल कीजिए, मश्क कीजिए, और फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। लेकिन उन्हें भी वक्त नहीं मिल पाया, मुझे भी वक्त नहीं मिल पाया। अब जो मौज़ूआत तय करने हैं उनमें से चार्ट के अंदर ये लगा हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि मौलाना राशिद साहब आए, अपना वक्त पूरा करें और फिर आप हमें वक्त देंगे आला तूल कम से कम 2 घंटे और 2.5 घंटे का, तो फिर अगली बात मैं पूरी करूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।